माल्यार्पण करने के लिए यहाँ पे लोग पहुँच रहे हैं और आप देख सकते हैं। महात्मा गांधी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। कहाँ से अभी आप लोग? हम लोग रांची से ही, मोराबादी टैगोर हिल से। अच्छा, और यहाँ पे जो कितने लोग हैं, कहाँ कहाँ से आए हुए? देखिए, यहाँ इस बार पूरा झारखंड के लोग, झारखंड के युवा आपको यहाँ पर दिखेंगे। अभी धीरे धीरे करके यह जो हुजूम है लाखों के हज़ारों की संख्या में तब्दील होगी, क्योंकि आज 9 अगस्त जो चीज़ को हम लोगों को संजाने का, बचाने का काम शायद सरकार को करना चाहिए, उससे कहीं ना कहीं समाज छूट रहा है। अगर हमारे युवा अगर आज यहाँ पर एकजुट हुए हैं तो इसी चीज़ के लिए कि हम आखिर में 9 अगस्त जिस चीज़ के लिए एक दिन राष्ट्र संयुक्त संघ ने रखा था, उस चीज़ों का पालन हमें नहीं लगता है कि इस 30 वर्षों में उसका तिथि होने के बाद कहीं से सुधार हुआ है। झारखंड के चाहे जल जंगल ज़मीन हो, चाहे हमारे माताएं बहनें हो, या फिर हमारे कस्टम के लोग हैं, वो कहीं ऐसा नहीं है कि चीज़ों में सुधार हुई है। हमको लगता है संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा जो तिथि तय की गई थी उसका 30 साल हो गया, झारखंड बने हुए 24 साल हो गया, लेकिन इस 30 साल और 24 साल के अंतराल में झारखंड, ऐसा नहीं कि सिर्फ झारखंड के आदिवासी, पूरे विश्व के आदिवासी मूलवासी के संरक्षण के लिए, उनकी जो चीज़ें विलुप्त हो रही उनको संरक्षित करने के लिए यह दिन चिन्हित किए गए थे। लेकिन इस झारखंड के 24 साल में न जल जंगल ज़मीन सुरक्षित हो पा रहे, न सुरक्षित हो पा रहे हैं, ना हमारे बहन बेटियाँ हो पा रहे, ना हमारे युवा। आज युवाओं को नौकरी के लिए भी पढ़ाई लिखा करने के बावजूद मशक्कत करना पड़ रहा है। चीज़ें, फैसिलिटी बहुत कुछ है, लेकिन उसको धरातल पर उतारना होगा ना। आज 9 अगस्त को हमारे युवा अगर यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं तो कहीं ना कहीं आज अपने मन में संकल्प लेकर इसी बात को आह्वान करते हैं कि हम युवा कहीं ना कहीं राज से तो नहीं, लेकिन अपने टोला से इसकी शुरुआत करने की शुरुआत करेंगे। आपका नाम क्या होगा? मेरा नाम अमित मुंडा हुआ। आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत सारे लोग ये कंप्लेन कर रहे हैं कि बांग्लादेशी यहाँ पे घुस रहे हैं और ज़मीन लूट रहे हैं, आदिवासी बहनों से शादी कर रहे हैं और इस तरह से मतलब एक कह सकते हैं कि बर्बाद कर रहे हैं। आदिवासी का जो भी परंपरा है वो ख़त्म हो रहा है। उसके रोकने के लिए आदिवासी युवतियों को अति करना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा कि ऐसा ना करे। जो बांग्लादेशी है उससे बिल्कुल शादी ब्याह प्रेम ना करे और अपना ख्याल रखे। इसी के साथ धन्यवाद। इस बाइक रैली से आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से आज विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर झारखंड और प्रदेश के तमाम आदिवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई देता हूं। आज का इस बाइक रैली करने का मकसद यही है कि जो संघर्ष हमारे पूर्वजों ने इस राज्य को बचाने के लिए, आदिवासियों के मूल अधिकारों को बचाने के, जल जंगल जमीन के अधिकारों को बचाने का संघर्ष किया है, चाहे भगवान बिरसा मुंडा की बात करें, सिद्धू कान्हू की बात करें, चांद भर तिलका मांझी की बात करें, वीर बुद्धू भगत की बात, जतरा टाना भगत की बात करें, और तमाम ऐसे वीर महापुरुष जो हमारे अधिकारों को बचाने के लिए लड़े और संघर्ष किए हैं, उन संघर्ष को हम युवाओं को याद दिलाना चाहते हैं कि आज भी आदिवासियों को उनका मूल अधिकार नहीं मिला है, जल जंगल जमीन का अधिकार, संवैधानिक अधिकार कहीं नहीं मिला है, उन्हें फिर से लेना है हमें लड़कर। इसलिए युवाओं को आज की आधुनिकता में हम संघर्ष का उन दिनों को याद कराना चाहते हैं कि आप अपने पूर्वजों के संघर्ष को स्मरण करें, याद करें और अपना अधिकार के लिए जागरूक हो। आज सुबह 8 बजे से बहुत सारे लोगों का कहना है बांग्लादेशी यहाँ घुस रहे हैं और वो लोग जो है आदिवासी महिलाओं से शादी करके जमीन हथिया रहे हैं। क्या हार्दिक धन्यवाद। ये देखिए, सीधा तौर पर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का जिम्मेवारी केंद्र सरकार को होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट को होती है। राज्य में केंद्र की भाजपा की सरकार है और लगातार 10 साल से उनकी सरकार है, और इस तरह से घुसपैठी लगातार बांग्लादेश से अन्य देश से घुस रहे हैं और डेमोग्राफी चेंज हो रहा है, तो कहीं ना कहीं इसका जिम्मेवारी केंद्र सरकार की है, उनका सिक्योरिटी फोर्स उनका है, उन्हें कड़ा कदम उठाना चाहिए। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को माने कड़ा रूप से उन्हें एक्शन लेने की जरूरत है ताकि घुसपैठी है वो अंदर ना आए और झारखंड और पूरे देश में ये सुरक्षा प्रदान हो, डेमोग्राफी चेंज ना हो, लोगों को रहने के लिए अमन चैन से साथ रहने को जगह मिले और केंद्र सरकार को इस पर सख्ती बरतना चाहिए। महिलाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? जुलूस के आदिवासी महिलाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? आदिवासी महिलाओं को संदेश देना चाहते हैं कि आदिवासी महिलाएं भी वो कम नहीं है, वो भी अपने हक अधिकार के लिए जाएगी। आदिवासी महिला अपने
अस्मिता अस्तित्व को बचाने के लिए एकजुट हो और अपना हक के लिए भी खड़ा हो और अस्मिता को बचाने के लिए आगे आए। और जिस प्रकार पुरुष लगातार आगे रहे, महिला भी काफी बराबर कंधे से कंधे मिलाकर रहती है, मैं उन्हें भी कहता हूं कि बहन बराबर के साथ में चले और अपना अस्मिता अस्तित्व को बचाने के लिए साथ दे। सूचना मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ जो हम लोग का झारखंड के लिए जो लड़े और हम लोग का झारखंड को एक समाज दिए, इसीलिए हम लोग आदिवासी का पहचान हम लोग के पहन कर आए हुए हैं। और हमारे झारखंड में इसी तरह से जो हम लोग का पूर्वज ने दिया है, इसका हम लोग अपना संरक्षण से ये काम करते रहेंगे। सबको हम बोलते हैं जय आदिवासी, हमारे मूल आदि सब एकता है और एकता ही रहेगा। हमारे जो 1994 में ईस्वी में जो हम लोग का राष्ट्रीय जो हम लोग का घोषणा किया था, जो हमारे 9 अगस्त को झारखंड जो हम लोग को दिया है बिरसा मुंडा जी ने, उसी का सुर से हम लोग आदिवासी दिवस मना रहे हैं। हाथ में क्या लिए हुए आप? हाथ में ये संस्कृति हम लोग झारखंड का पहचान है, जो इसे हसुआ बोलते हैं। आज किस कार्यक्रम के हम लोग का संरक्षक जमीन और अनाज जो हम लोग जमीन से अनाज उगाते हैं, तो हसुए से हम लोग ये अवकाश काटा जाता है और हम लोग का ये हम लोग का जो फल मिलता है उसके लिए हम लोग का झारखंड वासी का पेट भरता है। झारखंड वासी गरीब आदमी है, लेकिन सबसे बिरसा मुंडा से हम पहचान करते हैं कि पहचान दिया है झारखंड मुंडा हसुआ के लिए। आपको बहुत बहुत शुक्रिया। मैं साथ ही साथ इस रैली हम लोग दिखाना चाहते हैं कि हम लोग आदिवासी एकता है। जय झारखंड, जय आदिवासी। आप लोग कहाँ से आए भैया? हम लोग बनिया टोली टाइगर हिल से। और हनुमानजी से भी बहुत लोग आए हैं। जी जी। आप लोग कहाँ कहाँ जाने वाले हैं अभी? अभी हम लोग का यहाँ जो मेन सिद्धू कानू से हम लोग बापू वाटिका से हम लोग का यहाँ का जो बाइक रैली का यहाँ सब हम लोग एकत्रित होंगे। सबको कहा गया था यहाँ से हम लोग निकलेंगे। अभी बाईपास होते हुए हम लोग लास्ट बिरसा चौक से घूमते हुए फिर हम लोग वापस यहाँ आना। बहुत जगह हम लोग रुकेंगे। अभी तो बहुत लंबा सफर है इस चलते। मेन मोटिव क्या है इसका बता सकते हैं? मेन मोटिव यह है कि हम लोग का आदिवासी हक और अधिकार के लिए हम लोग जागरूक करना चाह रहे हैं कि हम लोग पिछड़े नहीं हैं। हम लोग जल जंगल जमीन को बचाने के चक्कर में ये रैली निकाल रहे हैं कि सब आदिवासी एकत्रित हो और एक जगह हम लोग सबको सम्मान मिले और अधिकार मिले। झारखंड के किस किस जगह से आप? झारखंड से हम लोग यहाँ हम लोग का लोकल बहुत क्षेत्र सभी तरह के आए हुए हैं। सब हम लोग एकता बनाने चाह रहे हैं कि सब एक जगह जुटे। जैसे हम लोग तो अभी टोला टोला सब जुटे हुए हैं। बहुत तरह के अलग अलग जगह भी मार्च निकाले हुए हैं। क्या नाम है भैया? मेरा नाम है राकेश मुंडा। ठीक है, ठीक। आमंत्रित करता हूँ। पहले तो सभी को मेरी ओर से झारखंडी जोहार। मेरा नाम पवन तिर्की है और आज जैसे कि सभी को पता है 9 अगस्त पूरे विश्व आदिवासी दिवस है। तो इस दिवस को संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा के द्वारा 1994 ईस्वी को पारित किया, जिसमें हमारे आदिवासी पे हो रहा है अत्याचार, उनकी धार्मिक स्थानों को नष्ट किया जा रहा है और उनकी भाषा को भी विलुप्ति कर दिया जा रहा है, पूरी तरह से एकदम खत्म कर दिया जा रहा है। तो इसका संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा यह फैसला लिया गया कि 9 अगस्त को आदिवासी दिवस मनाया जा और उनकी अधिकार और उनकी रक्षा के लिए इस दिवस को हम लोग मनाते हैं। आदिवासी युवाओं को हम यह संदेश देना चाहते हैं कि जितने भी आज के आदिवासी युवा है वो हमारे संस्कृति, हमारा जो प्राकृतिक हमारा कल्चर है, वो सभी चीजों को बहुत ही पीछे छोड़ दे रहे हैं। तो उन सभी से आग्रह है कि जैसे जैसे हम मॉडर्न हो रहे हैं तो अपना संस्कृति, अपना कला को भी उसी तरह आगे बढ़ावा दे और उनको साथ में लेके चले, ना कि अपने संस्कृति और अपने कल्चर को हम पीछे छोड़ दें। इस बाइक रैली से किस तरह आप लोगों को लाभ पहुंचेगा? इस 2024 इस बाइक रैली से हम लोगों का मेन मोटिव यह है कि जितने भी आदिवासियों पे हो रहे अत्याचार है वो हम लोग बाइक रैली के माध्यम से एकजुट आदिवासी हुए हैं और जितने भी शोषण हो रहा है उन सभी को कम करने का सरकार से हम लोग आवेदन करते हैं कि जितने भी हमारे झारखंड राज्य ही में नहीं, क्योंकि देश विदेशों में भी बहुत सारे आदिवासी हैं, उन सभी को भी बहुत सारे अत्याचार हो रहे हैं, उन सभी का भाषा विलुप्ति सभी चीज को नष्ट किया जा रहा है। तो इस बाइक रैली के माध्यम से यह मैसेज है कि जितने भी आदिवासी हो के भी अपने घरों पे रहते हैं वह सभी भी हमारे साथ बाइक रैली में बढ़ चढ़ के इस कार्यक्रम को सफल बनाए और यहाँ पे आदिवासी का जो अस्तित्व है
उसमें पहचान है, वह सभी अपने सांस्कृतिक रूप में आके मतलब शो ऑफ हो। यदि आप महिलाओं को, आदिवासी महिलाओं को खासकर क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि आपने सुना हो कि बांग्लादेशी घुस करके यहाँ पे उनका ज़मीन पे कब्जा कर रहे हैं, लोग उनसे शादी भी कर ले रहे हैं और उसके बाद में इस तरह से जो है कल्चर को ख़राब किया जा रहा है, तो क्या संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहले तो सभी को जोहार और विश्व आदिवासी दिवस के इस अवसर पर मैं समस्त झारखंड वासियों को और पूरे विश्व के लोगों को इसकी शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। इसी के साथ इस दिन के अवसर पर मैं सभी को ये संदेश देना चाहूँगी कि जो हमारे आदिवासी हक अधिकार है उनके बारे में जाने। जैसे कि आपने घुसपैठियों के बारे में बात की और बात ये आ रहा है कि आदिवासी महिलाएं किस तरह से उनके साथ चली जाती है और उसका ये भी उसके वजह से हमारी ज़मीन भी दूसरे लोगों के पास चले जा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, जब हम आदिवासी महिलाएं, हम आदिवासी समुदाय के लोग अपने अधिकारों के बारे में जानेंगे तो जाहिर सी बात है हम उन्हें बचा पाएंगे। इसीलिए सबको ज़रूरी है कि हम आदिवासी अपने अधिकारों के बारे में जानें, तभी हम उनसे वंचित होने से बच पाएंगे। आप कैसे चाहते हैं कि इसमें सरकार मदद करना चाहिए, सरकार मदद करे या नहीं करे, या फिर खुद सीख जाएंगे? जी, इसमें सरकार का भी योगदान होना चाहिए और सबसे पहले तो इसमें खुद का योगदान होना चाहिए, क्योंकि हमारे लिए कानून बना हुआ है तो उसको लागू कराने में हमारा हाथ होना चाहिए। अगर हम ढीली मार देंगे तो किसी को फ़र्क नहीं पड़ता है कि हम अपने अधिकारों से वंचित रहे या हमें अपने अधिकार मिले। इसीलिए कानून तो हमारे लिए बने हुए हैं, तो बेशक हमें जागरूक होने की ज़रूरत है और इसके अगर हमें हमारे अधिकारों से वंचित करने का प्रयास दूसरे लोगों के द्वारा किया जा रहा है तो हमें लड़ के इसे लेने की ज़रूरत है। क्या आपको लगता है कि बहुत सारे आदिवासी ऐसे हैं जो खुद ही पिछड़े हैं, वो पढ़ाई लिखाई पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, बस इधर उधर टाइम पास करने में लगे हुए हैं, तो क्या यह भी एक कारण है जिसकी वजह से पीछे हैं और जानकारी ना होने के कारण बहुत सारा चीज़ जो है नुकसान झेलना पड़ता है? देखिए, अच्छा बुरा हर समुदाय में होता है। आदिवासी समुदाय में खासकर बहुत देखा जाता है कि खासकर हमारे युवा कहीं ना कहीं शिक्षा में भी पीछे होते जा रहे हैं, दूसरे चीज़ों में ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो जी हाँ, आज विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर खास कर से मैं अपने युवाओं को यही संदेश देना चाहूँगी कि शिक्षा के क्षेत्र में भी आगे बढ़े और जानकारी रखें। अगर हम जानकारी रखेंगे तभी हम इन चीज़ों को बढ़ावा दे पाएंगे। अगर हमें जानकारी ही नहीं होगा तो हम सारी चीज़ों से वंचित रहेंगे। आज यहाँ पे बाइक रैली शुरू हो रहा है, इससे क्या संदेश मिलेगा लोगों को? देखिए, बाइक रैली के माध्यम से हम लोगों को जागरूक करना चाहते हैं, क्योंकि शुरुआत कहीं ना कहीं से करना पड़ता है। क्या क्या है? मुद्दा बहुत से मुद्दा है। जैसे आपने सबसे पहले आदिवासी महिलाओं की ही बात की, तो मुद्दा यही है, हम जो हमारे कानून है उसको लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ युवाओं की भीड़ है, तो हम इस रैली के माध्यम से उन मुद्दाओं के बारे में बात करना चाहते हैं, लोगों को बताना चाहते हैं, क्योंकि हमें कहीं से तो शुरुआत करना पड़ेगा। तो हमारे लिए शायद शुरुआत यहीं से है। जोहार, अनुपमा कुजूर। बिरसा मुंडा अमर रहे। हम आदिवासी एक समान है और हम लोग सबको जागृत होना है कि हम लोग अपना जंगल के लिए हम लोग एक समान, एक यूनिट है, एक साथ एकजुट होके सब हम लोग मिल के सबका सपोर्ट कर सके, हर आदिवासी का। ये हम सबसे कहना चाहते हैं। पहाड़ी मंदिर के आसपास टाइगर हिल, तुपुदाना आसपास के जो आदिवासियों को हम यह मैसेज देना चाहते हैं कि वो जितने भी हम जैसे हर साल की भांति इस साल जुलूस निकाल रहे हैं, तो हमारे भाइयों का स्वागत करता हूँ इस मंच के माध्यम से। जितने भी नामकुम के मेरे भाई साथी मौजूद है, ये मंच आपका स्वागत